रोहन और सोहन नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वैसे तो उन दोनों के अंदर कुछ खास फर्क नहीं था, बट एक ऐसी आदत जरूर थी जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बना दे रही थी। जहां रोहन आए दिन पैसों को लेकर कई मुश्किलें झेलता, वहीं सोहन अपने कमाए हुए पैसों को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर पाता था और टाइम आने पर हर उस चीज़ को एंजॉय करता जो उसे पसंद आती थी, जैसे फैमिली के साथ वेकेशंस पर जाना, सोलो ट्रिप एंजॉय करना, अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना वगैरह वगैरह। सोहन के पैसों को मैनेज कर पाने की ये स्किल देखकर रोहन उससे एक दिन पूछ ही लेता है कि यार सोहन, वैसे तो हम दोनों का बैकग्राउंड लगभग एक जैसा ही है, हम सेम इनकम ही कमाते हैं और हमारी फैमिली के खर्चे भी बराबर रहते हैं, फिर तू अपने पैसों को इतनी अच्छी तरह से आखिर मैनेज कर कैसे पाता है? ना सिर्फ मैनेज कर पाता है बल्कि कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि इनसे तू अपने शौक भी पूरे करता है। तब सोहन उससे कहता है कि देख, मेरे पास पैसों को सही से मैनेज करने की कोई चमत्कारी पुड़िया नहीं है, बात बस इतनी है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही पैसों को कैसे सही से इस्तेमाल करना है ये कई बार सिखाया था और इनकी सिखाई बातों पर चलकर ही मैं तब से लेकर अब तक बहुत ही ध्यान से सब कुछ चला पाता हूँ और इसीलिए मैं अभी पैसों को मैनेज करने में इतना अच्छा भी हो गया हूँ। मुझे लगता है कि जो भी बातें मेरे पेरेंट्स ने मुझको बचपन में सिखाई थी, उन बातों को सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए, तभी उनके बच्चे पैसों को लेकर कुछ रिस्पॉन्सिबल बन पाएंगे। देख भाई, मैं तेरे पेरेंट्स की बहुत इज्जत करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, बट उन्होंने तुझे बाकी चीज़ों के साथ साथ अगर कुछ पैसों के बारे में भी सिखा दिया होता तो आज तो पैसों को लेकर इतना स्ट्रगल नहीं कर रहा होता। पर शायद हो सकता है कि इस बारे में वो भी ना जानते हों। लेकिन अगर तू मेरी बात माने तो अभी भी देर नहीं हुई है, इन सभी चीज़ों को अब भी तू बहुत अच्छे से सीख सकता है, जिससे आगे तेरे जो भी बच्चे हों एटलीस्ट उनको पैसों को लेकर ज़्यादा स्ट्रगल न करना पड़े। देखो दोस्तों, कई मिडिल क्लास लोगों की यही मेंटालिटी होती है कि वो सोचते हैं कि कम एज में बच्चों को पैसों के बारे में क्या ही सिखाया जाए। पैसों के बारे में छोटे बच्चों को बताना यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना, और उन्होंने अगर कुछ सीख भी लिया तो इससे वो अपनी आदत बिगाड़ लेंगे और लालची बन जाएंगे, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है। ये सिर्फ उनका एक नैरो माइंडसेट है और इस गलतफहमी में रहकर वो फिर कभी भी अपने बच्चों को पैसों के बारे में एजुकेट ही नहीं कर पाते। लेकिन वहीं अमीर लोग सबसे पहले अपने बच्चों को यही सब सिखाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब बच्चों को कम एज से ही फाइनेंस के बारे में सिखा दिया जाए तो बाद में फिर वो पैसों की वैल्यू खुद ही करने लग जाते हैं। देन वो अपने पैसों को बेकार चीज़ों में बर्बाद करने की जगह हमेशा उसका सही से सही यूज़ करने का ट्राई करते हैं और इन सब चीज़ों में उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। पर अब मेन सवाल यही है कि आखिर रिच लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखा जाते हैं? तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, इसे बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ मैं आपको 5 ऐसी फाइनेंशियल एडवाइसेस देने वाला हूँ जो अमीर और कामयाब लोगों की तरफ से उनके बच्चों को मिलती है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डोंट गिव देम एवरीथिंग दे वांट। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को खुश देखने के लिए उनकी हर इच्छाएं पूरी कर देते हैं और किसी भी तरह की उनकी डिमांड हो वो सभी उन्हें ला कर देते हैं। ऐसे पेरेंट्स यहाँ अपने बच्चों की विश करने में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें उनको वो किसी भी तरह से ना ही नहीं कह पाते, लेकिन इस लाड प्यार से वो इनडायरेक्टली अपने बच्चों को बिगाड़ लेते हैं, जिससे बाद में जब उसकी लाइफ में कोई डिसअपॉइंटमेंट या फिर फेलियर आता है तो इसको वो सही से फेस नहीं कर पाता और वहीं पर फंस कर रह जाता है। इसीलिए पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी हर जिद पूरी करने की जगह रिजेक्शन से भी उनका सामना कराएं। उनको ये फील होने दें कि उन्हें हमेशा वो चीज़ हर बार नहीं मिल सकती जो वो चाहते हैं। इसके अलावा हमारी लाइफ में पेशेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको ये भी उनको सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर हमारी लाइफ में कई ऐसे टास्क भी आते हैं जिन्हें पाने में बहुत टाइम लग जाता है और ऐसी चीज़ों के लिए हमेशा पेशेंस के साथ वेट करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता। ये सब चीज़ें अगर आप एक छोटे बच्चे को पहले ही सिखा देंगे तो तभी से उनके माइंड में एक सेंस ऑफ स्कैरसिटी पैदा हो जाएगी एंड इससे वो हर चीज़ में जल्दबाजी करने की जगह थोड़ा पेशेंस से काम लेंगे। नंबर 2, गिव देम गुड एग्जाम्पल्स। रोहन सोहन से कहता है कि अक्सर बच्चे वही चीज़ें करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अय्याश टाइप के होते हैं एंड अपने पैसों को वो ऐसे खर्च करते हैं कि मानो उनका ये पैसा कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। एंड अगर तुम उनके घर के बारे में छानबीन निकालोगे तो उनके घर में और भी तुमको ऐसे लोग मिलेंगे जो पैसों को हाथ का मैल समझते होंगे। लेकिन वहीं जिस घर के बड़े पैसों को लेकर बहुत ही हिसाब से चलते हैं, वहाँ बाकी भी उनकी देखा देख यही फॉलो करते हैं। मतलब उनके घर में सभी ऐसे होते हैं जो पैसों को एक एंजॉय करने की चीज़ नहीं बल्कि एक टूल समझकर खर्च करते हैं। सो एज ए पेरेंट आप अपने बच्चे के सामने जैसे एग्जाम्पल रखते हैं, आपका बच्चा आगे चलकर बिल्कुल वैसा ही बनता है। अगर आप अपने बच्चों को सेविंग, हार्ड वर्क, इन्वेस्टिंग के बारे में उसको सिखाओगे तो यही सब चीज़ें सीखते सीखते वो बड़े होंगे
और उस तरह की गलती करने से बचेंगे जो आज के मैक्सिमम यंगस्टर्स अपनी 20s या फिर 30s में करते हैं। नंबर 3, डोंट इम्पोज योर वर्क टू देम। देखो, कई फैमिलीज में आपने देखा होगा कि जिस घर में पेरेंट्स बहुत कामयाब होते हैं तो बाद में आगे चलकर वो अपनी फील्ड्स को अपने बच्चों को संभालने दे देते हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि जितना वो उस फील्ड में कामयाब हुए हैं उनका बच्चा भी ये करके दिखाए। तो ऐसे में अगर आपका बच्चा भी उसी फील्ड के लिए बना है तो नो डाउट वो आपके काम को और भी आगे तक लेकर जाएगा। बट इन केस अगर उसको इस काम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है तो उस टाइम उस पर इस काम का बहुत ही अजीब सा प्रेशर आ जाएगा, जिससे वो चाहकर भी वैसा काम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जैसा उनके पेरेंट्स ने करके दिखाया था। और शायद इससे हो सकता है कि वो यहाँ पर अपनी एक्चुअल काबिलियत पर भी शक करने लगे। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हर इंसान बिल्कुल सेम पेस पर नहीं चल सकता, क्योंकि सबकी अपनी कुछ अलग अलग एबिलिटीज़ और कुछ खूबियाँ होती हैं। एक बच्चा अपने बचपन से ही ये इंडिकेट करना शुरू कर देता है कि उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, वो किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा है और किस में वीक नज़र आता है। सो एज ए पेरेंट आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर अपनी मर्जी का कोई भी काम थोपने की जगह उसकी एबिलिटीज़ को एनालाइज करो। हो सकता है आपका बच्चा आप ही की फील्ड में दिलचस्पी दिखाए और इसे और आगे तक लेकर जाए, और ये भी हो सकता है कि यहाँ उसका झुकाव ना होकर के किसी और करियर की तरफ हो। अब यहाँ ऐसे में अगर आप उसको अपनी फील्ड में ज़बरदस्ती घुसा देंगे तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इससे उसका करियर ख़राब होने के साथ साथ आपकी फील्ड का भी नुकसान हो जाए। इसलिए जो भी आप अपने बच्चों का करियर डिसाइड करो वो सही से जांच परख कर करो। नंबर 4, नो द करेक्ट वे टू टॉक अबाउट मनी। अपनी बुक द ऑपोजिट ऑफ स्पॉइल्ड में रॉन लाइबर कहते हैं कि पैसों के बारे में सीखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप हर चीज़ सिर्फ पैसों से ही जोड़कर देखो। नहीं, आपको पैसों के बारे में सिखाने के साथ साथ अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज़ भी देनी चाहिए, क्योंकि तभी आप उनको सही मायनों में ऐसी शिक्षा दे पाएंगे जो ना सिर्फ उनको फाइनेंशियली एजुकेट करेगी बल्कि वो पैसों के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे इमोशंस, गोल या अपने ड्रीम की भी वैल्यू करेंगे। पर हाँ, पैसों के साथ इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस भी अपने बच्चों को समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब भी पैसों की बात आती है तो लालच या फिर अनसेटिस्फैक्शन जैसी चीज़ें ध्यान भटका सकती हैं। तो ऐसे में अगेन आपको ये ओवरकम करने के लिए पहले खुद के अंदर झांकना है, यानी आपको खुद में ये नोटिस करना है कि जो भी बातें आप अपने बच्चों को बता रहे हो क्या इन्हें आप खुद भी फॉलो कर रहे हो। मतलब अगर आप उसको ये सिखा रहे हो कि बेटा तुम जितना भी कमाते रहो उससे खुश रहना, तो पहले आपको ये मेक श्योर कर लेना होगा कि क्या आप खुद भी अभी पैसों को लेकर सेटिस्फाइड हो। वरना अगर आप खुद पैसों को लेकर लालची होगे तो आपके बच्चे कभी भी पैसों को लेकर सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, बल्कि आपकी तरह ही होंगे। इसलिए सेकंड पॉइंट में मैंने आपको ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छी मनी वैल्यूज़ देना चाहते हो तो आप खुद पहले उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। नंबर 5, टीच देम अबाउट 3S। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएं तो आपको अपने बच्चों को पैसों की वैल्यू सिखाने के साथ साथ उसको बढ़ाने का तरीका भी सिखाना होगा, क्योंकि एट द एंड लोगों का गोल अपने पैसों को ग्रो ही करना होता है। एंड इसके लिए अगर आप शुरू से ही अपने बच्चों को 3S यानी कि सेविंग्स, स्पेंडिंग्स और शेयरिंग की वैल्यू सिखा देंगे तो उनके लिए पैसों को मैनेज करके उसे ग्रो कर पाना फिर आसान हो जाएगा। ये मॉडल आपको यही सिखाता है कि एक इंडिविजुअल को अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को कैसे यूज़ करना होता है, और इसमें आप जार मेथड का यूज़ करके उन्हें खेल खेल में अपने पैसों को मैनेज करने का एक्सपर्ट बना सकते हैं। ये जार मेथड क्या है इसको मैं आपको थोड़ा सिंपल करके समझा देता हूँ। इसमें आपको अपने बच्चों को 3 जार्स देने होते हैं, जिसमें आपके थ्रू सेव, स्पेंड और शेयर्स के लेवल चिपकाए हुए होंगे। सो आपको शुरू में अपने बच्चों को उनकी पॉकेट मनी के तौर पर उन्हें कुछ पैसे देने हैं और ये समझाना है कि उन्हें इनमें से कितना पैसा कहाँ और किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। जब बच्चे के पास एक फिक्स्ड अमाउंट होगा तो वो चाहेगा कि उसका ये पैसा कम से कम खर्च हो, जिससे वो बारी बारी समझकर कुछ कुछ तीनों जार्स में डालता रहेगा। जब आप इस मेथड से अपने बच्चों को ये नॉलेज देंगे तो धीरे धीरे वो पैसे लगाने की प्रैक्टिस को अपनी आदत बना लेंगे, जिसके बाद इस तरह से पैसे निकाल पाना और उसे बढ़ा पाना उनके लिए और भी आसान हो जाएगा। इन सारी बातों को सुनकर रोहन काफ़ी खुश होता है और सोहन से कहता है कि ये जो भी बातें तूने मुझे बताई हैं, मैं तो इन बातों को अपने चाइल्डहुड में नहीं सीख पाया, लेकिन भले ही मैं नहीं सीख पाया पर ये चीज़ें मैं अपने बच्चों को ज़रूर सिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप घर गृहस्थी वाले हैं तो ये बातें आपको अपने बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए, ये उनके बहुत काम आएंगी। लेकिन अगर आप अभी यंग एज में हो तो ये सभी बातें आपके लिए अब भी मैटर करती हैं, इनको कंसीडर करना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। एंड अगली वीडियो अगर आप अपने किसी टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो वह आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।